आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं छायावाद के प्रसिद्ध कवि, यूँ कहिए कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक एस्टेट हिंदी पेपर 2 के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और पेपर 2 के पाठ्यक्रम में जितने भी नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, कविताएं लगी हुई हैं उन सभी को आप प्राथमिकता दीजिए। नाटक में 2 नाटक है, चंद्रगुप्त और आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न सिलेबस से ही पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। नाटक पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं है, 14 अक्टूबर से परीक्षा शुरू हो रही है, तो जो प्रमुख पात्र हैं, नाटक से संबंधित प्रमुख तथ्य हैं, उन सभी को देखते हैं। नाटक में कुल 4 अंक हैं, अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा और कंठस्थ करते जाइएगा। नाटक में कुल 4 अंक हैं, कुल दृश्य हैं 46, कुल गीत हैं 13, जिसमें 11 गीत स्त्रियों ने गाए हैं। ठीक है, गीतों की संख्या 13 है, जिसमें से 11 स्त्रियों ने गाए हैं, 2 गीत पुरुषों ने गाए हैं। अंक हैं 4, दृश्य हैं 46। तृतीय अंक का प्रारंभ बिपाशा नदी के तट से होता है। तीसरे अंक का प्रारंभ बिपाशा नदी के तट से होता है। तृतीय अंक में कुल 10 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में कुल 14 दृश्य हैं। ठीक है, दृश्य को आप अच्छे से याद कीजिएगा। कुल दृश्य हैं 46। तृतीय अंक का जो प्रारंभ होता है वह बिपाशा नदी के तट से होता है। तृतीय अंक में कुल 10 दृश्य हैं। चतुर्थ अंक में कुल 14 दृश्य हैं। यह नाटक इतिहास की 3 घटनाओं, पहला है अलेक्जेंद्र आक्रमण, दूसरा नंद कुल की पराजय और तीसरा है सेल्यूकस का पराभव पर विभाजित है। ठीक है, नाटक जो है 3 घटनाओं पर आधारित है, अलेक्जेंद्र आक्रमण, नंदकुल की पराजय और सेल्यूकस का पराभव। नाटक में जो प्रमुख पात्र हैं, पात्रों का संबंध देख लीजिए। एनीसा क्रिटीज सिकंदर का सहचर है, गांधार नरेश अंबिक का पिता, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति, दंडायन एक तपस्वी। 2024 की परीक्षा में चंद्रगुप्त नाटक से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे और एक प्रश्न इसी तरह से पूछा गया था, किसका संबंध किससे है। नारी पात्र में है अलका, जो है ये तक्षशिला की राजकुमारी है, सुभाषिनी सक्टार की कन्या, कल्याणी मगध राजकुमारी, कार्नेलिया सेल्यूकस की कन्या, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता, एलिस कार्नेलिया की सहेली। नाटक के पुरुष पात्र हैं चाणक्य, जिसका उपनाम विष्णुगुप्त है, मौर्य साम्राज्य का निर्माता, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नंद मगध सम्राट, वररुचि जिसका नाम है कात्यायन, ये मगध का अमात्य है, सक्टार मगध का मंत्री, अंबिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंहरण मालव गढ़मुख्य का कुमार, पर्वतेश्वर पंजाब का राजा, पोरस सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप, मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता, एनीसा क्रिटीज सिकंदर का सहचर। ये सभी पात्र किसका किससे संबंध है, किसकी क्या उपाधि है। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, तो जयशंकर प्रसाद से संबंधित तथ्यों को जानना जरूरी है, क्योंकि लेखक से संबंधित तथ्य पूछे जाते हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ, वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु होती है 15 नवंबर 1937। 48 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु होती है। क्षय रोग से इनकी मृत्यु होती है वाराणसी में। पेशा कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार। ठीक है, प्रमुख छायावाद के प्रमुख साहित्यकार हैं और इनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है नाटककार के रूप में हुई है। इनका नाटक है सज्जन, कल्याणी, परिणय, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, प्रायश्चित, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट और प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त। काव्य हैं झरना, चित्राधार, करुणालय, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। कामायनी से जयशंकर प्रसाद को प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इनकी जो रचना है आंसू, आंसू को शोक गीत के रूप में भी जाना जाता है। उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। तो इनका इरावती उपन्यास अपूर्ण है। ठीक है, ये 3 उपन्यास हैं, जिसमें से इरावती अपूर्ण है। कहानी है प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजीत छाया, आकाशदीप। ये
सभी कहानी संग्रह हैं, ये कहानी नहीं है, कहानी संग्रह है। इन्होंने 6 कहानी संग्रह लिखे हैं। निबंध है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। चंपू में है प्रभुवाहन उर्वशी, ये दोनों जो है चित्राधार में संकलित हैं। चंपू काव्य जिसमें गद्य पद्य का मिश्रित हो वही जो है चंपू काव्य होता है। तो प्रभुवाहन और उर्वशी ये दोनों जो है चंपू काव्य हैं। राहुल बेल जो पूछा जाता है, राहुल बेल रोड़ा कवि का है, ये भी चंपू काव्य है। जयशंकर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर मिला, ये कमेंट करके आप बताइएगा। और इनका जो उपनाम था, कलाधर के नाम से भी रचनाएं करते थे, झारखंडी के नाम से रचनाएं करते थे, ये सभी इनका उपनाम था। इनका संबंध जो है बनारस के सोहनी साहू परिवार से था। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो से संबंधित आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 14 अक्टूबर से एस्टेट की परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, आप पूरे जी जान से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।